हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पैरालिसिस के पेशेंट को सिटिंग में किस तरह बैलेंस ट्रेनिंग दी जाए और उसको क्या क्या एक्सरसाइज बताए जाएं और क्या क्या टिप्स दी जाएं जिससे कि उसकी सिटिंग में बैलेंस अच्छा हो। हमने मोस्टली देखा क्या है, जो पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं वो किसी भी एक हिस्से की तरफ गिरे रहते हैं बैठने के दौरान। मान लेते हैं कि ये राइट साइड हेमीप्लीजिया का पेशेंट है, तो टेंडेंसी क्या होगी पेशेंट की, या तो वो इस तरफ ऐसे झूला रहेगा क्योंकि यहाँ पे वो वेट बेयरिंग कर नहीं पा रहा है अच्छे से, या पेशेंट क्या करता है वो अपने ताकतवर हिस्से की तरफ ऐसे झुका रहता है। या एक चीज़ और देखने को मिलती है, स्टार्टिंग फेज़ में पेशेंट अपने ट्रंक को बिल्कुल फ्लेक्स करके रखता है इस तरह से, और दूसरा क्या करता है अपने हिप को एक्सटेंड, और पेशेंट के पैर ज़मीन में टच होते नहीं है इसलिए वो इस अनस्टेबल पोजीशन में बैठा रहता है। अब इस पोजीशन में बैठने से दिक्कत क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका ट्रंक फ्लेक्स रहता है तो उससे होता ये है कि जो आपकी स्कैपुलर और शोल्डर एरिया के अराउंड मसल्स हैं उनको एक स्टेबल ओरिजिन नहीं मिलता है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। तो उससे होता ये है कि जो पेशेंट की अपर लिम्ब की वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होती हैं। तो अपर लिम्ब की वॉलंटरी एक्टिविटीज़ कराने के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो ट्रंक है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में रहे और जो आपका हिप्स हैं या बटक्स का एरिया है वो फ्लेक्स रहे। दूसरी बात एक ध्यान और रखनी है, अगर आपको पेशेंट को अपने स्टेबल बनाना है तो उसके पैर ज़मीन में टच रहने चाहिए। वरना होता क्या है, अगर हम पेशेंट को पीछे ऐसे करके बिठा दें तो हम हल्का सा भी अगर पेशेंट को इस तरह पुश करेंगे तो पेशेंट गिर जाता है, या फिर इधर पुश करेंगे तो इधर गिर जाता है। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि पेशेंट के पैर ज़मीन पर इस तरह से टच रहने चाहिए। ये पहला पॉइंट है कि जब भी आप पेशेंट को बिठाएं तो ज़मीन पर इस तरह से पैर टच करके ही बिठाएं। अब आपने ये ज़रूर देखा होगा, जो भी एक्यूट पैरालिसिस का पेशेंट है, तो अगर हम ये मान लें कि ये राइट साइड हेमीप्लीजिक या वीकर साइड का पेशेंट है, तो पेशेंट या तो अपने कम ताकतवर हिस्से की तरफ ऐसे लटका हुआ होगा, उस पर जोर दे के बैठा रहेगा, या फिर पेशेंट अगर कमज़ोर हिस्से की तरफ बैठता है तो इस तरह लटका रहता है क्योंकि वो इस हिस्से पे अच्छी तरह जोर ही नहीं दे पा रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि पेशेंट जब कमज़ोर हिस्से की तरफ जोर दे के बैठे तो उधर से प्रॉपर सेंसरी सिग्नल ब्रेन तक जाए ही ना एक्यूट फेज़ में। दूसरा, एक तरफ लटके रहने का कारण ये भी होता है कि पेशेंट में परसेप्चुअल डिसऑर्डर हो या फिर स्पेशल ओरिएंटेशन हैम्पर हो, इस कारण से ही पेशेंट एक तरफ लटका रहता है। तो इसको ठीक करने के लिए हमको करना क्या है, आपको पेशेंट को सबसे पहले एक स्टेबल सरफेस के बिठाना है कि उसके पैर बिल्कुल टच रहें। उसके बाद जो हेमीप्लीजिक हैंड है उसको इस तरह से रखना है कि वो प्रॉपर वेट बेयरिंग में आ जाए। ऐसा ना हो कि पेशेंट का हाथ इस तरह रखा हुआ है और पेशेंट ऐसे बैठा हुआ हो। तो इसके लिए करना क्या है, पेशेंट के हाथ पर आपने इस तरह अपना पैर रख लिया और पेशेंट के लेग पर इस तरह अपना पैर रख लिया। तो अब क्या हुआ, एक पेशेंट को क्यों ब्रेन में जाएगा कि उसको अपने एल्बो को एक्सटेंड करके रखना है, रिस्ट को एक्सटेंड करके रखना है और नी को फ्लेक्स और पैर से वेट बेयरिंग करनी है। इसके बाद आपको पेशेंट को एक ऐसी एक्टिविटी देनी है जो कि डिमांड करे ट्रंक एक्सटेंशन। मान लेते हैं कि पेशेंट अभी इस तरह बैठा हुआ है, अब आपने पेशेंट को बोला कि जो नॉर्मल साइड है उससे आपको इस ऊंचाई पे जाके एक ऑब्जेक्ट पकड़ना है। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं अपना फ़ोन ले लेता हूँ और पेशेंट को मैंने बोला कि इस फ़ोन को टच करिए, तो इसको टच करने के लिए ऑटोमेटिकली पेशेंट को हल्का सा ट्रंक एक्सटेंड करना पड़ा। अगर आप पेशेंट को शुरुआत की अवस्था में ये बताएंगे कि आप ट्रंक एक्सटेंड करके बैठिए तो पेशेंट उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है एक्शन के लिए, क्योंकि वो मोटर पैटर्न अभी पेशेंट के ब्रेन में डेवलप नहीं हुए हैं। तो आपको एक एक्टिविटी ऐसी देनी है जो ऑटोमेटिकली डिमांड करे ट्रंक एक्सटेंशन। पेशेंट को सोचना ना पड़े कि उसको कमर को सीधी करनी है, वो एक्टिविटी ही डिमांड कर दे ब्रेन को जिससे कि वो कमर सीधी हो जाए। तो फिर से हम एग्जांपल के लिए देखते हैं, मैंने पेशेंट को बोला कि वो इसको टच करे, तो यहाँ टच करने के लिए उसको ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करना पड़ेगा, अपनी एल्बो एक्सटेंसर को यूज़ करनी पड़ेगी, अपने शोल्डर डिप्रेसर को यूज़ करने पड़ेंगे। तो बार बार आपको ऐसी एक्टिविटी, स्लो एक्टिविटी करानी है जिसमें कि सिलेक्टिवली फ्लेक्शन हो और सिलेक्टिवली एक्सटेंशन हो, जब पेशेंट इतना करना सीख जाए। अब मान लेते हैं कि पेशेंट या तो इस तरफ ही लटका हुआ है या बिल्कुल इस तरफ लटका है, तो हमको करना क्या है, पेशेंट को एक स्टेबल सरफेस देनी है और यहाँ पे एक एक्टिविटी और इंड्यूस करनी हो। क्या है, मैं बोलना चाहूँगा कि प्रशांत आप अपने हाथ से इस फ़ोन को लीजिए और उस तरफ रख दीजिए, ये लीजिए और उस तरफ रख दीजिए। तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ट्रंक का रोटेशन मूवमेंट हमने इंड्यूस किया है। साथ ही साथ जब पेशेंट मेरी तरफ आ रहा था तो पेशेंट के एल्बो फ्लेक्शन हो रहा था और जब दूर जा रहा था तो एल्बो एक्सटेंशन। तो आपने ये इंश्योर किया है कि आप जब भी
पेशेंट की सिटिंग में स्टेबिलिटी या बैलेंस की एक्सरसाइज कराएं तो उसमें अपर लिम लोअर लिम इन्वॉल्व ज़रूर हो, क्योंकि आपको पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करना है, इंटीग्रेटेड रूप में ट्रीट करना है। और भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, पेशेंट को बोल सकते हैं कि वो अपने नॉर्मल साइड से सामने तरफ आके क्लैप करे और वापस फिर से क्लैप करे वापस। तो इन सारी एक्टिविटी में ब्रेन ऑटोमेटिकली डिमांड कर रहा है ट्रंक मूवमेंट्स की, शोल्डर मूवमेंट्स की, और एक स्टेबिलिटी पैटर्न फॉलो कर रहा है, जिससे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, पेशेंट बिल्कुल सीधा होकर बैठना शुरू कर देगा। वरना होता क्या है, या तो पेशेंट इस तरह लटका रहता है या उस तरह भी रहता है, पूरा अच्छी वेट बेयरिंग हो ही नहीं पाती है और पेशेंट का बैलेंस बिल्कुल बनता ही नहीं है। आपको अपर लिम्ब की एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले सिटिंग में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया है, अगर आपका स्पाइन फ्लेक्स पोजीशन में रहेगा तो आप वॉलेंट्री एक्टिविटी अपर लिम्ब की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी शोल्डर और स्कैपुलर मसल्स हैं उनको स्टेबल ओरिजिन नहीं मिलता है, तो आप एलिवेशन वाली, प्रोट्रैक्शन वाली एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आपको पेशेंट के सामने एक मिरर प्लेस करना है, जिससे कि पेशेंट को एक फीडबैक जाए कि वो स्पेस में किस तरह बैठा है। स्पेशल ओरिएंटेशन इससे बहुत इंक्रीज़ होती है। अब मान लेते हैं अगर हमने पेशेंट के सामने मिरर रख दिया और पेशेंट इस तरह झूला हुआ है, तो पेशेंट को दिख जाएगा कि वो डायगनली एक तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए पेशेंट ऑटोमेटिकली सीधा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, केयर गिवर और थेरेपिस्ट ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप पेशेंट से बात कर रहे हैं सिटिंग पोजीशन में, तो सामने बैठकर ही बात करें, क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ में पेशेंट का परसेप्शन बहुत पुअर होता है, जिसकी वजह से आप जिस भी डायरेक्शन में बैठ के बात करेंगे पेशेंट को लगेगा वही राइट डायरेक्शन है और पेशेंट उस तरफ ही टिल्ट होकर रहता है। तो इन सब छोटी छोटी बात का ध्यान ज़रूर रखें, और जो एक्टिविटीज़ कराई हैं वो एक्टिविटीज़ ज़रूर कराएं। और भी एग्जांपल अगर आप लोग कर सकते हैं वो भी आप इसमें इंड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि नीचे से पेन उठा के वापस रखना, या ऊपर से कुछ सामान उठा के नीचे रखना नॉर्मल हैंड से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहले इंश्योर ये करना चाह रहे हैं कि जो पैरालिटिक हैंड है वहाँ पर स्टेबिलिटी कंपोनेंट पहले स्टार्ट होना शुरू हो, क्योंकि स्टेबिलिटी जब तक वो मसल्स में नहीं आएगी तब तक मोबिलिटी भी नहीं आ सकती। तो हमने इस एक्सरसाइज में क्या इंश्योर किया है कि एक तो ट्रंक स्टेबिलिटी रहे, सीटिंग में बैलेंस अच्छा हो, आपकी जो पैरालिटिक साइड की मसल्स हैं वो स्टेबिलिटी कंपोनेंट के पहले फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे सारी मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और नॉर्मल साइड से आप लोग एक्टिविटीज़ कराना स्टार्ट करें, जिससे कि पेशेंट सिटिंग में बैलेंस बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक सिटिंग में बैलेंस नहीं बन पाएगा आप लोग अपर लिम्ब की फंक्शनल एक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से नहीं करा सकते। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, वो एडिशनल चीज़ ये है कि आप पेशेंट के सामने एक टेबल रख दीजिए एडिक्वेट हाइट की, लगभग पेशेंट के चेस्ट एरिया तक की, जिसके ऊपर पेशेंट का हाथ आप इस तरह रखा सकते हैं, दूसरा हाथ भी। तो इससे होगा क्या, ऑटोमेटिकली पेशेंट का जो ट्रंक है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में आ जाएगा। तो ये भी आपको हेल्प करेगा ट्रंक की एक्सटेंशन और हिप का फ्लेक्शन कराने में। सो आई होप कि जो मैंने इस वीडियो में बातें शेयर की हैं वो आप अपने पेशेंट में इम्प्लाई करें और अपना वैल्यूबल फीडबैक हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। So do motivate us with your valuable feedback and comment. Stay connected and thank you.